उस्मान हैदर गुज्जर साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है उन्हीं की बीवी और बेटी के कत्ल में। अब लाहौर पुलिस ने पेटी बंद भाई था, उसकी दरख्वास्त पे अमल दरामद ना किया। डीएसपी उस्मान हैदर ने ही एक दरख्वास्त दी बरकी में कि मेरी बीवी और मेरी बेटी जो है उसे अगवा कर दिया गया। पेटी भाई वाला जो अब हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि अब कोई पेटी भाई को रैंक पेटी नहीं भाई मिलती, को लेकिन मिलती है। नहीं मिलती, वो रैंक देख के मिलती है ना, रैंक देख के मिलती रैंक देख के मिलती है। इसने दोनों बेटी और अपनी बीवी को कत्ल करके फायरिंग करके कत्ल किया। अच्छा। एक लाश इसने जाके कहना के इलाका में बेटी की लाश जो बेटी थी, की लाश को गंदा नाला में फेंक दिया। वहां से बीवी की लाश जो है उसको इसने शेखुपुरा टूल प्लाजा के पास खेतों में फेंक दिया। कैसे इसने गोली मारी होगी, उस बेटी ने क्या उस मिन्नतें की होंगी, बीवी ने क्या मिन्नतें की होंगी। सीसीडी कहती है जिसको टेक्निकल तरीके से मार दो, लवारस कर दिया जाए, तो उसका केस हम लेंगे। क्या इसका केस सीसीडी लेगी? क्या गाड़ी में मारा तो क्या वहां से कोई सबूत मिले हैं? खान साहब, गाड़ी में नहीं मार सकते। जब एक इंसान को गोली मारी जाती है तो उसकी इतनी ज्यादा ओवर ब्लीड हो जाता है, वो गाड़ी से इतना खून कैसे साफ करेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज सुबह सुबह जब मैं उठा हूँ तो मैंने एक चैनल लगाया, तो उस पर मेरे भाई बाबर खान साहब एक बिपर दे रहे थे कि जो डीएसपी हैं उस्मान हैदर गुज्जर साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है उन्हीं की बीवी और बेटी के कत्ल में। एक की लाश कहाँ से मिली, एक की लाश कहाँ से मिली, ये सारी डिटेल के लिए, क्योंकि खान साहब के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, इन्होंने ये ब्रेक की है। तो मैंने कहा मैं खान साहब की बड़ी मुश्किल से मिन्नत समाजित करके इन्हें ज़हमत दी है। तो मैं कहा यार, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो किसी के पास नहीं, बंदे को हकीकत पसंद होना चाहिए। तो मैंने कहा मेहरबानी फरमा के तो मेरे प्रोग्राम में ज़रा मेरे व्यूवर्स को डिटेल बता दें। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, ये क्या वाक़या है, ये क्या डिटेल है आपके पास? आपने तो सबसे पहले लाहौर में ब्रेक, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ब्रेक ही आपने किया। शाह जी, सबसे पहले तो ये है कि ये मेरा अपना चैनल है, कोई शक ठीक नहीं है। सर। मैं जो है ना इस पे बोलते हुए आपके साथ बैठ के फख्र महसूस करता हूँ। सर मेरे लिए भी प्राउड है। जो है ना काफ़ी बहुत अच्छे बन के जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अपना फुरकान साहब, ये शाह जी ऐसा है कि पिछले दिनों एक वाक़या हुआ था हडियारा के इलाका में, ठीक है। वहाँ पे जो है एक डीएसपी लाहौर में तैनात हैं उस्मान हैदर, उनकी बीवी और उनकी जो बेटी है वो लापता हो गई। इसमें पहले तो उनकी जो अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, जो मरहुमा ज़ौजा है उनकी बहन ने दरख्वास्त दी थी कि मेरी बहन और भांजी नहीं मिल रहे। उसी तरफ आ रहा हूँ ना। जब वो लापता हो गई तो उनकी बहन ने दरख्वास्त दी थाना हडियारा में कि मेरी बहन और मेरी भांजी को डीएसपी उस्मान हैदर ने कत्ल कर दिया। अब लाहौर पुलिस ने पेटी बंद भाई था, उसकी दरख्वास्त पे अमल दरामद ना किया, उसको अच्छा। टोकरी में फेंक दिया, ठीक है। उसके बाद डीएसपी उस्मान हैदर ने ही एक दरख्वास्त दी बरकी में कि मेरी बीवी और मेरी बेटी जो है उसे अगवा कर दिया गया, और ख़ुद ड्रामेबाजी करता रहा, तलाश करता रहा, जो तरीकाकार होता है। लेकिन इदारों ने फिर रियायत तो दी ना इसको। उसको बिल्कुल इदारों ने देखें, उससे पहले ये पर्चा होता, उसी वक्त गिरफ्तार होता, शामिल तफ्तीश होता, तो ये इतनी देर नहीं लगनी थी। लेकिन ऑपरेशन पुलिस ने पर्चा नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद जब यानी कि पेटी भाई वाला जो अब हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि अब कोई पेटी भाई को रैंक नहीं मिलती, लेकिन मिलती है। नहीं मिलती, वो रैंक देख के मिलती है ना, रैंक देख के मिलती है। वो कांस्टेबल नहीं था, वो डीएसपी था। हाँ, ठीक है। उसको रैप दी गई। अब जो समिया उसकी बेटी का ना नाम है, और उसकी समिया बीवी का नाम है, सॉरी। बेटी जो है, बेटी को भी इसने गायब मार दिया था, कत्ल कर दिया था। इसकी ज्वाइंट नहीं, लाशें कहाँ पे, पहले ये तो बताएं, लाशें एक ही जगह पे दफन की, क्या किया? नहीं लहदा। ये इसकी कमेटी बनी, कमेटी में ये इसको शामिल तफ्तीश किया गया। बहुत ही अच्छे आला ऑफिसर जो नाम की इसकी ये तफ्तीश। जेआईटी के बारे में आपको इल्म है कि कौन कौन था?
जीएटी इस वक्त बताना मुनासिब नहीं है। ओके, ठीक ठीक है। हो गया। जीएटी ने जब इंटेरोगेशन की, लेकिन मुनसिफाना की है उन्होंने। मुस्तफाना उन्होंने इंटेरोगेशन की है, कल रात को तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। इसको समाल से, पंजाब समाल से, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री हाउसिंग इंडस्ट्री सोसाइटी से, लम्स की बैक पे, जी, वहाँ से इसको सुबह गिरफ्तार किया गया। अब वाकया जो इसने इंकशाफ किए हैं, इसने दोनों बेटी और अपनी बीवी को कत्ल करके, फायरिंग करके कत्ल किया। अच्छा, एक लाश इसने जाके कान्हा के इलाका में बेटी की लाश जो बेटी थी। की लाश को गंदा नाला में फेंक दिया। बड़ा बीवी, सख्त मिजाज आदमी है। सफा करना यानी कि ये हरकत है। वहां से बीवी की लाश जो है उसको इसने शेखुपुरा टूल प्लाजा के पास खेतों में फेंक दिया। अब वो दोनों लाशें, क्योंकि 1 से 1.5 महीने का ये वाकया है, दोनों लाशें पुलिस को मिली हैं, शेखुपुरा पुलिस को और कान्हा पुलिस को। उन्होंने लावारस से पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें साबित हुआ कि इनको फायर लगे हुए हैं। खान साहब, लेकिन मेरा एक सवाल है माजरत के साथ, क्या पुलिस ने इनका बायोमेट्रिक या नादरा से रिकॉर्ड निकालने की कोशिश नहीं की? वो पुट्रीफाइड हो चुकी थी लाशें, गल सड़ चुकी थी, शिनाख्त के काबिल नहीं थी। अच्छा, इसलिए उन्होंने, पुलिस जो करती है कि बस अपने पल्ले से उतारा है तो उतार के उन्होंने उसका पोस्टमार्टम करवाया, फायर आर्म उसमें साबित हुआ, उन्होंने दफना दिया लवारस। जब इनको शामिल तफ्तीश किया, इन्होंने इंकशाफ किया कि जी बिल्कुल मैंने इसी तरह किया, कत्ल इन्हीं के इंकशाफ पे इन्हें पता चला कि एक को कान्हा पे, एक को अच्छा, फिर लवारस लाशें उन्होंने कहा कि जो दफनाई उन इलाके में, जब उन इलाके उन्होंने में दफनाई। निशानदेही की कि एक यहाँ फेंकी एक यहाँ फेंकी। जी बिल्कुल। अब वो जो है ना, उन्होंने अब उसका देखे कब्र कुशाई होती है या पोस्टमार्टम तो हो चुका हुआ है, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ही आगे केस जो है ना चलता है, क्योंकि ये इकबाल जुर्म भी कर चुके हैं डीएसपी साहब। वो सारे ठीक 161 है। का बयान है ना, उसकी क्या वैल्यू आप मुझसे बेहतर अब समझते हैं? बिल्कुल देखें, ये केस का कुछ भी नहीं बनेगा शाह जी, क्योंकि उसकी जो फैमिली है वो मैंने देखा है कि वो बेचारे मुझे कोई रिटायर एज के लग रही हैं, उसकी बहन भी और उनके शाह जी। बिनोई वगैरह इन्होंने भी। इतनी, डीएसपी ने सफाकाना हरकत की है। उन्होंने इसको शादी में गिफ्ट दिया था घर फैसलाबाद में। बिल्कुल, इसके ससुर ने इसकी बहन का मैंने बयान सुना है। ठीक है, वहाँ फैसलाबाद में गिफ्ट दिया। अब कहा यह जा रहा है कि डीएसपी ने दूसरी शादी की थी। यार, शादियां सब करते हैं, ऐसे ही ये है। तो मकसद नहीं है कि देखें, इस्लाम में ये भी है, शादी का अगर इजाजत है तो ये भी इस्लाम कहता है कि सबके साथ यकसा मसावी सलूक। सलूक किया जाए, यकसा सलूक किया जाए। तुम दूसरी शादी करके तुम्हारा कैसे हौसला पड़ गया? बेटी, सारी यार, बीवी आपकी जिंदगी का साथी है, उसे गोली एक सर बेटी पत्थर दिल भी नहीं मार बेटी सकता। से तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी है ना बहुत प्यार बहुत किया है। प्यार किया है। बेटी को जरा सी कोई ना खराश आती है तो इंसान का कलेजा हिल जाता है कि जान यार ये निकल जाती बेटी है, जान निकल जाती है। कैसे इसने गोली मारी होगी, उस बेटी ने क्या उस मिन्नतें की होंगी, बीवी ने क्या मिन्नतें की होंगी। अब इसमें मजीद तफ्तीश ये की जा रही है कि क्या ये अकेला ही था, अकेला कैसे डेड बॉडी फेंक सकता है? वही मेरा तो ना। ज़हन नहीं मानता। वो अकेला था या इसके मुबैना तौर पे गनमैन जो साथ थे वो इसमें शामिल हैं। वो ये मुफख्खर अदील वाला से मिलता जुलता वाकया हो गया। वाकया है, ठीक है, वो शामिल थे। इसने कैसी प्लानिंग की, क्योंकि पुलिस ऑफिसर था, एक ही डेड बॉडी कहाँ फेंक दी, एक ही डेड बॉडी कहाँ फेंक दी। नहीं, पहले इसकी प्लानिंग कैसा है, खुद ही मदई बन गया अगवा के बदई पर्चे बन में। गया। देखिए, मेरा ये खासा दावा है। एक सवाल है मेरा छोटा सा। सीसीडी कहती है जिसको टेक्निकल तरीके से मार दो, लवारस कर दिया जाए तो उसका केस हम लेंगे। क्या इसका केस सीसीडी लेगी? ये सीसीडी के लिए एक इम्तहान है। सीसीडी ने वैसे पहले सारे है। इम्तिहानों में पास हुई है। अब देखें, उम्मीद तो यही है कि ये इस इम्तिहान में पास होती है या नहीं, कि निशानदेही के लिए है ना वहाँ कान्हा या नहीं, निशानदेही के लिए अगर जाना होता तो जो इंस्पेक्टर जवेद इकबाल था ना, जिसने अगवा बर एहतमाम किया था, अभी तक वो निशानदेही पे नहीं गया। बस ये पुलिस वालों के लिए रियायत है हो जाती, CCD लेकिन ये रियायत के काबिल नहीं है। नहीं, जालिम ठीक है, आदमी है। जालिम आदमी है। अब ये कि अब तफ्तीश में आगे चलेगा कि भी ये किस जगह पे मारा गया, क्या गाड़ी में मारा तो क्या वहां से कोई सबूत मिले हैं? खान साहब, गाड़ी में नहीं मार सकते। जब एक इंसान को गोली मारी जाती है तो उसकी इतनी ज्यादा ओवर ब्लीड हो जाता है, वो गाड़ी से इतना खून कैसे साफ करेंगे? अब देखें ना, मेरी समझ के मुताबिक किसी जगह पे मार के उसके बाद इन्हें कहीं पे लाशों को फेंका गया। देखें इसमें मुमकिन है कुछ सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल, क्योंकि ये ऑन ड्यूटी थे। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें ये भी तो देखना है ना कि भी अगर घर में मारा है या कहीं भी मारा है, उसने किस टेक्निकल तरीके से मारा है। उनको बेहोश करने के बाद मारा, नशावर चीज़ खिलाई है पहले, फिर मारा है उन्हें, या किस मुकाम पे ले जाके जब आवाज़ आती है
फिर उसको संभालना डेड बॉडी को एक काम होता है, अकेला बंदा नहीं नहीं सकता। संभाल सकता। ठीक है, बच्ची भी मैंने देखी है, बड़ी माशाल्लाह कद काठ वाली कार्ड तस्वीरें वाली मैंने बच्ची देखी है। ठीक है, और बात यह है कि अब मेरी समझ से बाहर है कि ये इतनी देर क्यों लगी इस केस को ट्रेस करने में। ये पुलिस अफसर हैं इसलिए, और किस वजह से? देखें, ये केस ट्रेस होना चाहिए था। कोई भी कत्ल होता है, तफ्तीश उसकी घर से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, शक की बिना पे सारा हाँ, कुछ होता है, पुलिस की जो तफ्तीश है ना, उसका आगाज ही शक से होता है। शक से होता है। ठीक है, तो फिर पुलिस ने क्यों नहीं पहले इसको शामिल तफ्तीश किया? ये हाजिर सर्विस जो ना ड्यूटी करता रहा, सारा कुछ करता रहा। इसीलिए ठीक नहीं है, ना किया, वो सीट थी ना, डीएसपी था। नहीं तो लेकिन लेकिन जस्टिस जॉन्सी है ना, वो तो कुछ और कहती है ना, इंसाफ के तकाजे। अब इसका क्रेडिट अब डीआईजी जिशान रजा और एसएसपी जो है उनको देंगे नवीद साहब को। बिल्कुल देंगे। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी जो है इन्वेस्टिगेशन नवीद, हाँ जी, उन्होंने ये अच्छा काम किया है। देखें, गिरफ्तार करने तक तो आगे हैं ना वो। गिरफ्तार करने तक आगे हैं। ठीक है, और अंधा कत्ल था, ये अंधा कत्ल ट्रेस हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और उनकी प्रेस रिलीज भी आई है, उसमें उन्होंने कमिट किया है कि जी उसको गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। अब इंशाल्लाह देखना अल्लाह कि करे। देखे ना इंसाफ के कि तकाजे कैसे पूरे होते खान हैं। साहब, इसमें होता है हमारे मुल्क में ये पोजीशन है कि मुद्दई को ना इंसाफ लेना पड़ता है। लेना पड़ता है। ठीक है, एक पिछले दिनों वाकया हुआ है मुल्तान में, एक बाप ने अपनी बेटी के जो शोहर था उसको सजाए मौत करवाया है, और उसकी नंद को और इस तरह बाकी लोगों को। तो उसके लिए उसके बाप ने कचहरी के दरवाजे नहीं छोड़े। संडे वाले दिन भी वो वकला के पास होता था। क्या डीएसपी की जो मकतूला बीवी और बेटी हैं, उनका जो केस है वो उनकी बहन इस सख्त मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारी कई यूट्यूबर्स ने, साफियों ने जाके उनके घर जाके इंटरव्यूज किए हैं, वो इतना सफर कर सकेंगे रहीम यार खान या भावलपुर से इधर आने का? सर बहुत मुश्किल है। देखें, सबसे पहले तो वकील ये है कि करना, आगे मुलजम भी वो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है और एक आम सॉवरन शहरी है। नहीं है। नहीं। उसको हर तरह की वो सहूलत मिलेगी जो पुलिस से मिलनी चाहिए। अच्छा, उसको प्रोटोकॉल भी मिलेगा। अब भी वो मनावा थाने में बंद है, क्योंकि मनावा केस इस वजह से गया है कि अगवा का तो पहले एफआईआर हुई है ना, एफआईआर हुई है, उसी में ठीक है। 302 आजाद होगी। हाँ जी, लेकिन उसमें मदई तो अगवा में यही है उस्मान। देखिए पुलिस क्या करती है, खुद अपनी मदीयत में आ जाती है, या उनको जो उनकी असूलन तो यह है कि वो जो उनकी एप्लीकेशन उसकी बहन की थी उसको उसकी एफआईआर देनी एफआईआर चाहिए। दर्ज की जाए। ठीक है, फिर आगे चला केस ना चलाया जाए। लेकिन उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो है, और बिलाल सदीक कमियाना सीसीपी लाहौर, वो इस केस को बिल्कुल ऐसे लेंगे जैसे आम एक शहरी के कत्ल का केस लिया जाता है। और मेरा ख्याल है कि एक आम मुल्जम को ट्रीट मुल्ज़म को करते हैं। ट्रीट करता है, और तमाम जो ना जो इंसाफ के तकाजे हैं उसे पूरा करेंगे, यही तवक्को की जा रही है, और अवाम भी यही चाहती है। और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा से भी यही दरख्वास्त की जाती है कि इसको आम मुल्ज़म की तरह ट्रीट किया जाए, और इंसाफ के तमाम तकाजे जो है वो पूरे किए जाए। चलें, ये मैं भी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा से इल्तिजा करूँगा कि खुदा के लिए इस औरत का और उसकी बेटी का फ़िलहाल कोई इंसाफ दहिंदा नहीं मुझे नज़र आ रहा। बिल्कुल नहीं आ उनके पीछे कोई नहीं है, क्योंकि मल्लाह ने ही इस कश्ती को डुबो दिया। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है कि उन बच्चियों को, जैसे हमें दर्द हो रहा है ना, खान साहब को दर्द हुआ है, मुझे तकलीफ हुई है कि हम लोगों ने उसको अपनी बच्ची समझ के, अपनी उसकी बीवी को बहन समझ के प्रोग्राम कर रहे हैं कि उसको इंसाफ मिल जाए। खून रायगा नहीं जाना चाहिए। हाँ, उनका खून रायगा आना जाए। और ये डीआईजी जिशान रजा साहब और एसएसपी जो नवीद साहब हैं, ये उनकी अच्छी कारकर्दगी है बहुत कि अच्छी उन्होंने कारकर्दगी है। अपने इन्वेस्टिगेशन के डीएसपी को गिरफ्तार करना एक बड़ा बहुत बड़ी एक बात होती है। लोहे के चने चबाए हैं दो अफसरान ने। नहीं, मैं तो ये इस तरह कहूंगा की मिसालें आगे भी मौजूद है। जो डीआईजी ऑपरेशन है फैसल कामरान, उन्होंने अपने ही एसएचओ को दो हवालातों में हवाला बंद तो किया है। बंद किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का ये पहला वाकया है। इन्वेस्टिगेशन का ये पहला ये वाकया पहला वाकया है, और ये मैं कहूंगा कि इन दोनों अफसरान को भी क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। नाजरीन, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस डीएसपी के साथ क्या होना चाहिए। इसको सीसीडी को केस जाना चाहिए कि इधर ही रहना चाहिए? मदई इस डीएसपी को अपने केस वाली एफआईआर में ही को दफाजाद करनी चाहिए? पुलिस को मदई होना चाहिए कि उसकी बहन को और बहनोई को ला के मदई बनाना चाहिए? इन सब का आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मशवरा देना है। आपके मशवरे बड़े कीमती हैं।
और नाजरीन, इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें, और आपकी मौजूदगी में मैं खान साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इतना शाह जी, उनको सफर करते तहफ़्फ़ुज़ हैं। भी देना चाहिए, जो मदई इनकी जो बहन है, हाँ, उन्होंने बड़ी दूर से सफर दूर से करके आना सफर है। करके आना नहीं, है। वो फिर सुहेल जफर चट्टा साहब ने कहा हुआ है ना कि अगर कोई मदई को मार देगा तो फिर उसका मैं इंसाफ दूंगा। बिल्कुल, वो फिर और हमें ज्यादा उम्मीद है कि मदई अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, नहीं भी मरता तो इसमें भी सुहेल जफर चट्टा साहब जो इंसाफ मुदाखलत दिलवाएंगे, करनी चाहिए। मुदाखलत करनी चाहिए, दिलवाना चाहिए कि ये जो सफाक हरकत की है डीएसपी ने, इसको इसकी किए की सजा मिलनी चाहिए। हर मजलूम की नजर इस वक्त सुहेल जफर चट्टा साहब की तरफ बिल्कुल है, है, या बिल्कुल है, मरियम नवाज शरीफ साहब की बिल्कुल तरफ है, है। पंजाब में तो यही पोजीशन है इस वक्त बिल्कुल ना। ऐसा ही है, तो बिल्कुल इस केस में भी हम लोग भी सारे मरियम नवाज साहबा की तरफ और सुहेल जफर चट्टा साहब की तरफ देख रहे हैं। तो नाजरीन, इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें और देखते रहें आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।